नमस्कार। सत सैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, सत सैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि मैं बात किस महान विभूति की कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज का विषय है सतसई परंपरा में बिहारी का स्थान। तो आइए आज हम सभी महाकवि बिहारी की सतसई पर ही क्यों न विचार विमर्श करें। मुक्तक काव्य परंपरा में वेदों से लेकर आज तक अबाध गति से प्राप्त होती रही। इस परंपरा में शतक, सप्तशती, सतसई, हजारा आदि नामों से संगठन होते आए, किंतु इन समस्त संकलनों में प्रमुखतः शतक एवं सतसई को ही प्राप्त है, जिनमें प्रमुख शतक हैं नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, अमरूक शतक। साहित्य कोश में सतसई सप्तशती का तद्भुत रूप मान्य है। संख्या मूलक काव्य संकलनों में 700 छंदों का संकलन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रूढ़ी सा बन गया है। प्राकृतिक से संपन्न गाथा सप्तशती इस रूढ़ी का आदि स्रोत है। तदंतर अनेकानेक सप्तशतियों में सतसईयों का उद्भव हुआ है। इसी के अनुकरण स्वरूप संस्कृत में गोवर्धन कवि ने आर्या सप्तशती की सर्जना की। इन सप्तशतियों में मुख्यतया विशुद्ध ऐहिक जीवन के श्रृंगार मूलक पक्षों का सरस एवं हृदयवर्जक चित्रण हुआ है। सतसई परंपरा भी हिंदी में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ 700 पदों का संग्रह है, किंतु अधिकांशतः सतसईयों में इनकी संख्या में कुछ वृद्धि ही दृष्टिगत होती है। बिहारी सतसई में ही 719 दोहों का समाहार दृष्टिगोचर होता है। सतसई की विषय वस्तु व्यापक मानव जीवन पर ही समावलंबित है। उसकी आधार भूमि में श्रृंगार, नीति, उपदेश आदि विशिष्टताएं होती हैं। अपनी इच्छानुसार कवि इनमें से किसी एक विषय को ही अपने काव्य का आधार बना सकता है। जैसे वियोगी हरि की सतसई, जिसकी संरचना केवल वीर रस में हुई है। इस सतसई साहित्य में रोचकता, वाग विदग्धता, सार्वजनीनता एवं संवेदनशीलता व्यापक रूप में प्राप्त होती है। इन्हीं सतसईयों के अनुशीलन द्वारा विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हिंदी सतसई परंपरा को निम्न 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सूक्ति सतसई, इसके अंतर्गत तुलसी सतसई, रहीम सतसई, वृंद सतसई के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सतसईयों में नीति एवं भक्ति का मणिकांचन संयोग दृष्टिगोचर होता है। इन सूक्तियों में जीवन का अनवगाही अनुभव छिपा हुआ है। जीवन हित इसकी मार्मिकता एवं उपादेयता अत्यधिक है। दूसरा है श्रृंगार सतसई। इनमें मुख्यतः बिहारी, मतिराम, रसनिधि, राम, विक्रम एवं चंदन सतसई आदि आते हैं। इनमें यद्यपि उपदेश एवं सूक्ति परक दोहे भी दृष्टिगत होते हैं, और वे उत्कृष्टता में तुलसी एवं वृंद की सतसईयों से घटकर नहीं है। फिर भी इन सतसईयों का प्रधान विषय श्रृंगार है। श्रृंगार सतसईयों में कुछ विवेचन दृष्टव्य हैं। पहला बिहारी सतसई श्रृंगार सतसईयों में प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम है बिहारी सतसई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत है कि हिंदी श्रृंगार सतसईयों का शिरोमणि एवं आदि स्रोत बिहारी सतसई को ही मानना चाहिए।
इसके लिए विशेष रूप से बिहारी गाथा सप्तशती के ऋणी हैं हम सभी। हाल की सतसई की समस्त विशिष्टताओं का अत्यंत ही सुंदर सन्निवेश बिहारी सतसई में दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि श्रृंगार प्रधान होते हुए भी इसमें शांति एवं वीरत्व प्रधान रसों का उद्रेक देखा जा सकता है। लक्षण ग्रंथ न होते हुए भी इसमें रस विवेचन, नायिका भेद, संयोग वियोग, श्रृंगार के अभिरम्य एवं मार्मिक चित्रण, प्रकृति चित्रण आदि रीतिकालीन विशिष्टताएं प्रचुर मात्रा में सन्निविष्ट हैं। भावों, अनुभावों एवं संचारियों की जैसी सफल योजना इसमें दृष्टिगोचर होती है, वैसी अन्यत्र दुष्प्राप्य है। छोटे से दोहे में विपुल भाव भरकर उन्होंने गागर में सागर की उक्ति चरितार्थ कर दिया है। कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। इसमें बाघ वैदग्ध एवं उक्ति वैचित्र की छटा द्रष्टव्य है। सूक्ति अथवा उपदेश परक दोहे भी अत्यंत ही उत्कृष्ट हैं। दूसरा है मतिराम की सतसई। बिहारी सतसई के अनंतर द्वितीय सतसई ग्रंथ मतिराम की है। इसकी रचना शुद्ध ब्रज भाषा में हुई है। प्रेम की सुकुमारता, नख शिख वर्णन एवं संयोग वियोग के मार्मिक चित्रणों का यह एक अनूठा संचयन है। इसकी भाषा और भाव प्रयत्न साध्य न होकर सहज ही बोधगम्य है। कहीं कहीं बिहारी में भाव साम्य दृष्टिगोचर होता है। तीसरा है रस निधि सतसई। इसमें प्रेम की तन्मयता तो विद्यमान है, किंतु प्रस्तुतिकरण ही प्रभावशाली नहीं है। अलंकार की छटा तो कहीं कहीं अवश्य दृष्टिगोचर होती है, किंतु उर्दू फारसी शब्दों के आधिक्य में शैली में शिथिलता आ गई है। इसमें भी बिहारी के दोहों का कहीं कहीं अनुकरण दृष्टिगोचर होता है। यथा दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीति, अब परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। बिहारी की सतसई से अब देखिए, उर्झत दृग बंधी जात मन, कहो कौन यह रीति, प्रेम नगर में आई के देखी बड़ी अनीति। यह रचना है रसनिधि की। चौथा है राम सतसई। राम सहाय द्वारा विरचित राम सतसई में मतिराम सतसई जैसी सरसता की अनुभूति होती है। श्रृंगार रस का सर्वांग पूर्ण वर्णन इसमें अपनी सरलता एवं लालित्य के लिए श्लाघनीय है। भाव एवं कला पक्ष बिहारी सतसई की अनुकृति प्रतीत होती है। पांचवा है विक्रम सतसई। राजा विक्रम सिंह द्वारा विरचित यह सतसई रीतिकालीन सतसई परंपरा की अंतिम संरचना है। वैसे तो इनके आदर्श बिहारी ही थे, किंतु बिहारी जैसी कार्यत्री प्रतिभा के अभाव के कारण इसकी कलागत समृद्धि उतनी प्रखर नहीं हो पाई। फिर भी कुछ साम्यता दृष्टिगोचर होती है। बिहारी के पाई महावर दैन को नामक दोहे से प्रभावित होकर उन्होंने निम्न दोहे की रचना की। सहज अरुणी एड़ीन की, लाली लखय विशेषी, अजावक दीवय जकी रहे, नाइन पाइन देख। हिंदी का अन्य सतसई साहित्य। सतसई परंपरा की अंतिम कड़ी आधुनिक युगीन वीर सतसई एवं दुलारे सतसई है। वीर सतसई में वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह एवं इससे व्युत्पन्न दया, वीरता, कर्म वीरता आदि का अंगोपांग चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस सतसई को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। इसकी भाषा सरल, शैली सुबोध एवं विषय रोचक है। हिंदी सतसई साहित्य की सामान्य विशिष्टताओं में हिंदी सतसई साहित्य ने
पाठकों को सदैव अक्षुण्ण रूप से रस प्लावित किया है। इसकी समस्त विशिष्टताएं उल्लेखनीय हैं। पहला, इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इसमें जीवन के व्यापक क्षेत्र सन्निविष्ट हैं। तीसरा, सत्सईकारों के जीवन के प्रति यथार्थ परक दृष्टिकोण रहा है। चौथा, इसमें मुक्तक शैली व्यवहृत हुई है। पांचवा, सत्सइयों में नायिका भेद मिल जाता है, यद्यपि यह लक्षण ग्रंथ नहीं है। छठा, इनमें प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप प्रस्तुत किया गया है। और सातवां, इनमें राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका के रूप में निरूपित हुए हैं। आठवां, सतसई साहित्य रूप चित्रण तथा नख सिख वर्णन की दृष्टि से अत्यंत ही प्रभव विष्णु है। नौवां, बाग वैदग्ध तथा वचन वक्रता आदि शैलीगत विशिष्टताओं ने इसे मार्मिक बना दिया है। 10वां, भावों और अनुभावों की सफल योजना इसकी गुण विशिष्टता है। अब मैं आती हूँ सतसई साहित्य में बिहारी सतसई के स्थान को लेकर। बिहारी रीति युगीन जाज्वल्यमान विभूति थे। हिंदी श्रृंगार सतसई साहित्य के तो वे जन्मदाता ही थे। उनकी सतसई हिंदी सतसई साहित्य में सर्वोत्कृष्ट आसन पर सुशोभित है। उसकी उत्कृष्टता के निम्न कारण द्रष्टव्य हैं। पहला, समास पद्धति का जैसा उत्कृष्ट बिहारी सतसई में दृष्टिगोचर होता है, वह अन्यत्र अप्राप्य है। दूसरा, ध्वनि काव्य की दृष्टि से बिहारी सतसई अत्यंत ही उत्कृष्ट है। यथा छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध ठौर ठौर झौरत झपत झौर झौर मधुअंध। यहाँ झौरत झपत तथा झौर झौर से भंवरों का उन्मत्त हो गंध की ओर आकृष्ट होना, दौड़ना, गिरना आदि अत्यधिक कुशलता से व्यंजित हो उठा है। यह रचनात्मक ध्वनि का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तीसरा है, रस नायिका भेद तथा अलंकार आदि दृष्टियों से सतसई के दोहे कवि की भावुकता और पांडित्य के अनुरूप निदर्शक हैं। चौथा है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी यह दर्शनीय है। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का अभिमत भी यहाँ द्रष्टव्य है। उनका कहना है कि प्रकृति के जिन संश्लिष्ट चित्रों की खोज सहृदय करते दिख पड़ते हैं, उन्हें बिहारी में देखा जा सकता है। पूरे रीति काल में इस तरह के भावपूर्ण प्रकृति चित्र बहुत ही कम मिलेंगे। इस दृष्टि से भी बिहारी बेजोड़ हैं। पांचवा है, सूक्ति एवं सुभाषित दोनों की दृष्टियों से भी बिहारी सतसई महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। नीति परक दोहों में सांसारिक विषयों पर कवि की मार्मिक उक्तियां उद्धृत हुई हैं एवं भक्ति परक दोहों में उनकी भावुकता पराकाष्ठा पर है। संयम एवं संवेदन से आपूरित उनके भक्त हृदय के ये उद्गार सहृदय को कैसे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। देखिए ना, तजि तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुराग अजिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। छठा है, इसमें हाव भाव एवं अनुभाव का अत्यंत ही प्राणवंत वर्णन है। सातवां, अलंकार योजना एवं शब्द लालित्य का जैसा अनूठा स्वरूप बिहारी सतसई में दृष्टिगोचर होता है, वैसा अन्य दुष्प्राप्य है। आठवां है, सतसई में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रभूत सामग्री उपलब्ध है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट हो जाता है कि बिहारी सतसई का हिंदी सतसई साहित्य में सर्वोच्च स्थान है।
प्रेम की तन्मयता, विवशता, हास परिहास, आसक्ति आदि के रमणीक चित्र भी इसमें प्रस्फुटित हुए हैं। श्रृंगार के संयोग वियोग पक्षों की प्रचुर सामग्री एकत्रित रूप में कहाँ प्राप्त होगी। अस्तु यदि यह कहा जाए कि बिहारी सतसई के अतिरिक्त परवर्ती रीतिकालीन कवियों के लिए यह उच्छिष्ट स्वरूप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की कक्षा आपको कैसी लगी अवश्य बताएंगे। अगली कक्षा में मैं बिहारी जी के अन्य कृतित्व को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।